बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक मरतबा मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबा फरमा रहे थे और तमाम सहाबा कराम और वाज़ो नसीहत सुनने वाले लोग वहाँ पे मौजूद थे। मौला अली अलैहिस्सलाम हमेशा ये सदा देते थे मिंबर से कि मुझसे पूछो, मैं सब जानता हूँ। जो ज़मीनों के नीचे है, जो आसमानों के ऊपर है, मैं मशरिक़ और मगरिब के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। तो एक शख्स वहाँ मजमे में से उठा और मौला अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि या अली, आप हमेशा ये सदा लगाते हैं कि आपको सब खबर है। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और मेरा सवाल ये है कि आप बताइए कि जब इंसान अपनी माँ के पेट में उसकी सूरत तैयार होती है तो वो किस तरह से होती है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की हम्द व सना बयान की और बाद फरमाया कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हाँ, मुझे इसकी भी खबर है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से कि मुझे रसूल खुदा से ये मालूम हुआ कि माँ के पेट में जब इंसान तैयार होता है तो अल्लाह ताला उसकी खलकत की इब्तिदा उसकी शहादत की उंगली से करता है। तमाम मजमे पे एक रकत तारी हो गई और खामोशी छा गई। और फिर दूसरे शख्स ने सवाल किया कि या अली, ऐसा क्यों कि शहादत की उंगली से इंसान बनना क्यों शुरू होता है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए इंसान, तू नहीं जानता कि जब हम नमाज में अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो अपनी शहादत की उंगली को बुलंद करते हैं। ये हमारी उंगली, शहादत की उंगली गवाही देगी क़यामत के दिन भी, नमाज में भी और कब्र में भी। इसीलिए अल्लाह ताला हमारी जो खलकत की इब्तिदा है, इंसानों की जो खलकत की इब्तिदा है, उसको शहादत की उंगली से बनाता है। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इसकी वजाहत करने के बाद लोगों से ये कहा, क्या मैं तुम्हें उसकी खबर दूं कि जब इंसान मर जाता है तो कब्र में सबसे आखिर में उसके जिस्म का कौन सा हिस्सा ख़त्म होता है। तो तमाम मजमे पे रकत तारी हो गई और किसी को इसका जवाब नहीं आया। तो लोगों ने इसरार किया, या अली, आप ही फरमाइए, आप बेहतर जानते हैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में फरमाया, सुनो ए लोगो, जब हम मर जाते हैं तो कब्र में सबसे आखिर में हमारा दिमाग है जो ख़त्म होता है। किसी ने ये पूछा कि मौला, ऐसा क्यों कर है कि तमाम जिस्म तो पहले ख़त्म हो जाता है और दिमाग आखिर में ख़त्म होता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि 40 दिन तक इंसान के पीछे उसकी ख़त्म फातिहा होती रहती है। दिमाग क्योंकि यादों का मरकज़ है, इसीलिए वो 40 दिन तक मुर्दे को कब्र में सुकून नहीं आता तो वो अपने घर के चक्कर लगाता रहता है, इसीलिए दिमाग सबसे आखिर में पिघलता है। फिर मौला ने वजाहत करते हुए फरमाया, क्या ये बता दूं कि आखिर 40 दिन तक ही क्यों ख़त्म फातिहा दिलाते रहते हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम के इस खूबसूरत अंदाज पे एक सहाबा खड़े हुए और उन्होंने कहा, या अली, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हों कि आपके अलावा ये सारी खबरें हमें कौन देता। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बता देता हूँ कि 40 दिन तक ही आखिर मुर्दे के लिए ख़त्म फातिहा क्यों दिलवाते हैं और 40 का मतलब क्या है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इसकी वजाहत करते हुए फरमाया, सुनो ए लोगो, कि अल्लाह और बंदे के दरमियान 40 पर्दे हैं। एक एक दिन गुजरता है और एक एक पर्दा हटता जाता है। आखिरकार मुर्दे को इस दुनिया के मुकाबले में उस दुनिया से उनसियत हासिल हो जाती है और जैसे ही 40वां दिन पूरा होता है तो अल्लाह ताला के करीब हो जाता है और फिर उसको मालूम हो जाता है कि वो दुनिया धोखे का घर था और ये दुनिया यही मेरा असल घर है। इसीलिए 40 का अदद और 40वें तक ख़त्म फातिहा ज़रूर दिलाते रहा करो अपने मुर्दों को कि 40 दिन तक वो अपने घर वालों को और अपने घर से दूरी को याद करता रहता है। और जैसे ही अल्लाह और बंदे के दरमियान 40 पर्दे हट जाते हैं तो मुर्दा अपनी असली हालत में अपने असल की तरफ लौट जाता है। आज का टॉपिक इतना ही। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। आइंदा का टॉपिक लेके आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।